अच्छा जी, मेरा पक्का पक्का इरादा था, बल्कि बीच में मैंने एक दिन अपना डीएक्टिवेट भी कर दिया था अकाउंट कि मैं इंस्टाग्राम और अपना फेसबुक वगैरह सब बंद कर दूंगी, बिकॉज दिस इज़ नथिंग बट नेगेटिविटी। ठीक है, और मुझे और भी बहुत सारे दुनिया में काम है। आई एम अ बिजनेस ओनर अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे घर भी देखना होता है, मुझे फैमिली को भी टाइम देना होता है, एंड आई एम अ डॉग मॉम ऑल्सो। और उसके साथ फिर मैंने यूट्यूब शुरू किया है, तो मैंने यही सोचा कि मैं सिर्फ यूट्यूब पे फोकस करूँगी, बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई वांट टू डिस्कस विद पीपल, और उनको बहुत सारी चीज़ें बतानी है मीडिया जर्नी को लेके, अपनी पूरी लाइफ को लेके, कि व्हाट आई हैव लर्नड और हाउ आई चेंज्ड माई सेल्फ ओवर द ईयर्स, और बहुत सारी बातें मुझे लोगों के साथ शेयर करनी है। तो मैंने सोचा उसके लिए यूट्यूब ज़्यादा बेहतर एक प्लेटफॉर्म है, और साथ साथ मैंने सोचा कि मैं लोगों को एजुकेट भी करूँगी जो यंगस्टर्स हैं। अच्छा, चलें, कमिंग बैक टू द पॉइंट। लेकिन कल जब मैंने अदनान सिद्दीकी, जो कि मेरे फुप्पे का लड़का नहीं है, ना ही मैंने अदनान सिद्दीकी के साथ काम किया, ना ही मुझे अदनान सिद्दीकी से काम चाहिए, ना ही मुझे किसी से काम चाहिए। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? जो लोग मीडिया के हैं वो मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि एक तो शोबिज़ वाज नॉट माय प्रोफेशन। ठीक है, शोबिज़ के साथ मैंने हमेशा साइड में कोई ना कोई, मैंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी किया, मैंने गाड़ियों का काम भी किया। ठीक है, मैंने पैसे इन्वेस्ट किए, मैंने पता नहीं क्या कुछ नहीं किया, मैंने 3M कंपनी के साथ काम किया, मैंने एक और कंपनी के साथ काम किया, क्योंकि मैं जर्नलिज्म से आई थी, और मैं पाकिस्तान की पहली यंगेस्ट हाईएस्ट पेड एंकर थी, बिकॉज मैं रेटिंग देने वाली एंकर थी। तो लोगों को जो वो कहते हैं ना कि जी फेम या अटेंशन चाहिए, तो बेटा फेम और अटेंशन तो मुझे इस हद तक मिली है, और इज़्ज़त के साथ मिली है। ठीक है, घटिया फेम नहीं मिला है कि जी टिकटॉक पे नाच नाच की वीडियोस बना के फेम मिलाओ। पढ़े लिखे लोगों के साथ उठे बैठे हैं, पढ़े लिखे लोगों ने अप्रिशिएट किया है, और बहुत पैसा, बहुत फेम, बहुत इज़्ज़त देखी है, और इज़्ज़तदार घर से हैं, तो इज़्ज़त के साथ चीज़ें करी हैं सारी ज़िंदगी हमने। ठीक है, नाच गाने करके नहीं हमने पैसे कमाए हैं। सेकेंडली मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक, तो जैसे मैंने आपको कहा कि मैं डिलीट करने वाली थी, बीच में मैंने एक दिन कर भी दिया, बिकॉज मुझसे ये सारी चीज़ें हैंडल नहीं होती हैं, ना ही मुझे शौक़ है कि जी मैं टीम हायर करूं और मैं पीआर करूं और ये सारा कुछ, क्योंकि मैं पीआर से वही चीज़ें कर सकती हूँ जो ठीक है। मैं पैसों के लिए पीआर नहीं कर सकती। मेरे लिए मेरी इंटीग्रिटी से बढ़कर कुछ भी नहीं है ज़िंदगी में। ठीक है, यही मेरे बाप ने मुझे सिखाया है, और मुझे हराम की खाने की आदत नहीं है, हक हलाल की सारी ज़िंदगी खाई है। तो इसी वजह से सोचा कि नहीं, इट्स नॉट फॉर मी। मैं ना ही फजूल की चीज़ों को प्रमोट कर सकती हूँ अनलेस क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ हो, वाकई फ़ायदेमंद हो, गुड क्वालिटी की चीज़ हो, और जो मैं खुद भी यूज़ करती हूँ। ठीक है, सो आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट ऑल दीज थिंग्स। अच्छा, अब कमिंग बैक टू पॉइंट, कल मैंने सोचा कि नहीं यार, ये जो लोग हैं ना, ये जो बैठ के ट्रोल करते हैं और बकवासियात करते हैं। जब मैंने अदनान सिद्दीकी की वीडियो डाली, और वो मैंने मुझे गुस्सा चढ़ा हुआ था कि यार ये लोग इतनी फजूल बातों पे शुरू हो जाते हैं, और जिसका दिल चाहता है उसको पकड़ लेते हैं और उसको ट्रोल कर रहे होते हैं। और फिर जब मुझे ना वो बात बड़ी क्लिक हुई, जब अदनान सिद्दीकी ने खलील रहमान कमर साहब को कहा कि जी यार देखिए बहन तक आ गए, तो मुझे बड़ा दुख हुआ। अदनान सिद्दीकी जैसे भी आदमी होंगे भाई, मेरा उनके साथ कोई लेना देना नहीं। एक दफ़ा बात हुई है मेरी उनसे ज़िंदगी में, ना हमने इकट्ठे काम किया है, ना कुछ। ठीक है, और मुझे बड़ा डिसेंट आदमी लगता है, हो सकता है ना हो डिसेंट, हो सकता है उनमें भी बुराइयाँ हो, सब में बुराइयाँ होती हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। ठीक है, लेकिन जो भी है, अगर कंपैरिजन किया जाए कैन डॉल से और अदनान सिद्दीकी का, तो खुदा का खौफ करे। अदनान सिद्दीकी एक पढ़ा लिखा, एक डिसेंट आदमी है, और एक बहुत अच्छी फैमिली से उनका ताल्लुक है। ठीक है, और वहाँ कैन डॉल जो है, मुझे उससे कोई मसला नहीं है। हो सकता है कि वो ज़्यादा मुझसे नेक हो, अल्लाह के ज़्यादा करीब हो। ठीक है, वो शायद जन्नत में जाए, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। ठीक है, हम किसी को जन्नती और दोज़खी तो नहीं कह सकते, इसका तो सख्ती से मना किया गया है। लेकिन जो वो कर रहा है, क्या वो सही है? मुझे उसका सेंस ऑफ ह्यूमर कई दफ़ा बहुत अच्छा लगता था। मैंने कई दफ़ा जाके कमेंट भी किया, बिकॉज उसने एक दो इतनी फ़नी वीडियोस बनाई कि मैं लिटरली हंस हंस के पागल हो गई। लेकिन फ़ौरन ही मैंने जो है उसको अनफॉलो कर दिया। मैंने कहा नहीं यार, मुझे नहीं, ऐसे लोगों को, मेरे कई फ्रेंड्स रहे हैं, आपको पता है हम मीडिया में, हमारे मेकअप आर्टिस्ट जो हैं वो गेज होते हैं, और सर्कल में बहुत इस तरह के लोग होते हैं आजकल। तो आपको पता है कि भर गया है माशरा गेज से। मैंने दोस्तियाँ ख़त्म कर दी, और मैंने शुरू दिन से इस गेज़म को कभी भी प्रमोट नहीं किया है। ठीक है, और मैं अपने वो जितने भी जानने वाले हैं जो गेज़ हैं, मैं ख़ास तौर पर नमाज में उनके लिए हिदायत की दुआ करती हूँ, अपने लिए भी हिदायत की दुआ करती हूँ, और उनके लिए भी हिदायत की दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। हम आ जाते हैं मक्खी पर। सारा किया धराना ये मक्खी का है। ये मक्खियाँ होती ही बड़ी खबीस हैं।
जो आके बैठ जाती हैं। जब भी मैं सबको कहती हूँ अच्छे से नहाया करें ताकि मक्खियाँ ना आके आप पे बैठा करें। खैर अदनान सदीकी साहब पे आके वो मक्खी बैठ गई या तंग किया मक्खी ने, तो उस पर उन्होंने एक जोक मार दिया जिस पे आई एम श्योर उनको इतना रिग्रेट हो रहा होगा कि यार मैंने क्यों ये जाहिल अवाम के सामने ये बात कर दी। एक छोटी सी बात थी जिसकी इतनी अहमियत नहीं थी, लेकिन उस पे तो भाई आप लोगों को तो कोई चाहिए जिसको पकड़ के ना उसकी दुर्गत आप बना दें, ठीक है ना। आपको अदनान सिद्दीकी मिल गए, आपने मक्खी की बात पे खूब जो है उनकी की कि औरत को मक्खी बोल दिया, औरत को मक्खी बोल दिया, तुम्हारी माँ तुम्हारी बहन मक्खी और ये और वो। मुझे लोग कह रहे हैं हाँ तुम मक्खी हो ना। हाँ भाई मैं मक्खी हूँ मक्खी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मक्खी बनने में। तुम मर्दों को गाली बना के कुत्ता कुत्ता कहते रहे हो हर बात पे, मर्द तो होते ही कुत्ते हैं, मर्द तो होते ही कुत्ते हैं, ठीक है। ये तुम लोग हर वक्त कहते रहते हो, वो सही है। और ये गलत है कि अगर औरत को उन्होंने मजाक में मक्खी कह दिया, हाँ इस पे तुम लोगों को आग लग गई और बुरा लग गया। अरे भाई एक मजाक था। एक तो तुम लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर जो है ना है ही नहीं। मतलब सेंस ऑफ ह्यूमर कहते हैं ना थोड़ा बहुत किसी में होता है, थोड़ा बहुत भी नहीं है। मैं भी कोई बात मजाक में कर रही होती हूँ, उस दिन फ्यूल वाली वीडियो डाल दी कि भाई लाइनों में लग जाओ, तो उस पर लोग पीछे पड़ गए कि लाइनों में लग जाओ, कितने पैसे बचा लोगी, कितने पैसे बच जाएंगे। भाई वो मजाक था कि लाइनों में लग जाएंगे थोड़े से पैसे बचाने के लिए। आखिर में अगर वीडियो देखी होती और मेरे एक्सप्रेशन देखे होते तो पता चल जाता कि मजाक था। सार्कैज़म जो है ना वो तो किसी को इस मुल्क में समझ ही नहीं आता, हम तो पैदा ही गलत लोगों के बीच में हो गए। तो वो मक्खी जो है उसका सारा किया धरा था और उस पर मैंने बैठे बैठे वीडियो बना दी। और ये मेरी पहली वीडियो तो नहीं थी, मैं तो इस तरह की वीडियो हमेशा से बनाती रहती हूँ। मैं तो इस तरह के इश्यूज पे हमेशा से बात करती रहती हूँ, आम लोग भी करते हैं, तो मैं तो ज़्यादा कर सकती हूँ क्योंकि मेरा तो बैकग्राउंड ही जर्नलिज्म का है। मैं ठीक है, मैंने तो पाकिस्तान के बड़े चैनल्स के साथ एज अ प्राइम टाइम एंकर काम किया है, एज अ ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट काम किया है, तो मैं इन चीज़ों के बारे में हमेशा से बात करती आई हूँ, ठीक है। और मैं करती हूँ। अदनान सिद्दीकी वाले मसले पे मैंने ज़रा सा बोल दिया तो उस पर सारे मेरे पीछे पड़ गए। सारे तो नहीं पीछे पड़े, कुछ खबीस पीछे पड़ गए जिनको बस मेरे ख्याल से घर में बिल्कुल अटेंशन नहीं मिलती। बेचारे नफ्सियाती मरीज़ हैं, डॉक्टर्स के साथ वो कंसल्ट नहीं करते। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग ये जो आप लोग भी हैं ना, मैं आपके लिए भी दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आप लोगों को भी हिदायत दे कि आप लोग साइकाइट्रिस्ट के पास जाएं और अपना इलाज करवाएं और एक बेहतर ज़िंदगी गुजारें, लोगों से नफ़रत करना छोड़ें, ठीक है। आके आप लोग को कुछ करने कराने को है नहीं, आप चले जाते हैं किसी की भी प्रोफाइल पे और बैठ के उसको ट्रोल करना शुरू कर देते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए भी हिदायत की दुआ करूँगी। कैन डॉल पे भी बात होगी कि मुझे कैन डॉल से कोई मसला नहीं है, ही इज़ जस्ट एन इन्फ्लुएंसर, ठीक है, नथिंग मोर दैन दैट। उसके अलावा उसकी कोई स्पेशलिटी नहीं है, इज़ अ टिकटॉकर, ठीक है। बट जो भी है, अगर लोग उसको पसंद करते हैं, उसका कंटेंट पसंद करते हैं, अगर वो अच्छे जोक्स मारता है, मज़े की बातें करता है, तो ठीक है, आपको एंटरटेन कर रहा है, वेल एंड गुड। बट उसको कोई हक नहीं पहुंचता कि वो इतने सीनियर लोगों के बारे में आके इस तरह की बकवास करे और उनकी बहनों तक पहुँचे। सीधी सी बात, ठीक है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं करती हूँ सीधी बात, नो बकवास। अब किसी को अच्छी लगती है तो लगे, बुरी लगती है तो लगे, आई डोंट केयर, ठीक है। मैं तो जो मुझे सही लगता है वो मैं बोलूँगी और जो मुझे गलत लगता है उसके बारे में भी बोलूँगी। थैंक यू वेरी मच।